हिरार्की, और हिरार्की का मतलब होता है दर्जे श्रेणी में उपस्थित होना, मतलब एक दर्जा प्राप्त करना, और दर्जा उनको दिया जाता है जिसकी गणना होती है। इस प्रकार दर्जित पारिस्थितिक समूह की एक श्रेणी को पारिस्थितिक हिरार्की कहते हैं। पारिस्थितिक हिरार्की के लक्षण: जैविक इकाई के प्रत्येक स्तर की एक विशिष्ट संरचना एवं कार्य होते हैं। छोटी छोटी जैविक इकाइयाँ समन्वित होकर संगठन के उच्च स्तर का निर्माण करती है। केवल जीवधारी ही स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन कुछ जीवधारी से छोटे स्तर का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता है। अकेला जीवित कोई भी जीवधारी अकेला जीवित नहीं रह सकता है। पर्यावरण के प्रति पूर्ण रूप से अनुकूलित होता है। प्रत्येक जीवधारी प्रत्येक स्तर भौतिक पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करता है, और जीवधारियों पारिस्थितिक हिरार्की को कई श्रेणियों में बांटा है, जैसे कि जीवधारी, समष्टि, प्रजाति, जैविक समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जैवमंडल। ठीक है, इसके सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवधारी के बारे में। जीवधारी पारिस्थितिक हिरार्की की सबसे छोटी इकाई होती है। यह एक सर्वाधिक स्पष्ट एवं आसानी से देखने योग्य इकाई होती है। इसमें समस्त जैविक क्रियाएं स्वतंत्र रूप से होती है। प्रत्येक जीवधारी कोशिका प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है तथा यह अकोशिकीय तथा बहुकोशीय हो सकता है। यह एक परिमाणात्मक इकाई है जिसे गिना या मापा जा सकता है। एक जीवधारी अपने पर्यावरण के प्रति पूर्ण रूप से अनुकूलित होता है। प्रत्येक जीवधारी का एक निश्चित जीवन काल होता है जिसमें कई चरण होते हैं। प्रत्येक जीवधारी अपने जनकों से कई लक्षणों में समानता प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये अपने लक्षण को संततियों में स्थानांतरित करते हैं। प्रत्येक जीवधारी में वृद्धि करने, मरम्मत एवं पुनरुद्भवन, स्वनियम एवं स्वायत्त गति यह पाई जाती है। नए जीव की उत्पत्ति पूर्व रूप से उपस्थित जीवधारियों से प्रजनन के द्वारा होती है। यह प्रजनन कायिक, अलैंगिक अथवा लैंगिक प्रकार का होता है। सेकेंड है समष्टि। समष्टि मतलब जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन। जनसंख्या शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉपुल्स से हुई है, जिसका अर्थ लोग होता है। जीव विज्ञान के अनुसार आपस में संबंधित एक या कई जाति के जीवों के एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समूह को ही समष्टि या फिर जनसंख्या या आबादी कहते हैं। विन एडवर्ड के अनुसार जनसंख्या या आबादी एक स्वनियंत्रित तंत्र होता है। प्रत्येक आबादी एक विशिष्ट लक्षण होता है जो कि उससे संबंधित संपूर्ण समूह का कार्य करता है। इन लक्षणों या कारकों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या जन्म दर, मृत्यु दर, विवरण, जैविक विभव, परिप्रेक्ष्य की दर एवं वृद्धि स्वरूप आदि को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद देखते हैं प्रजाति या फिर जाति। प्रजाति या स्पीसीज वर्गीकरण के आधारभूत इकाई होती है। आधुनिक परिकल्पना के अनुसार प्रजाति जीवों की वह जनसंख्या या समष्टि का समूह होता है जिसमें संकरण होता है अथवा संकरण की क्षमता पाई जाती है, किंतु दूसरी समष्टियों से इनका जनन संबंध नहीं होता है। मेयर के अनुसार जाति आपस में संकरण या संयोग करने वाले जीवों की जनसंख्या पर समष्टि है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रजाति जीवों का ऐसा समूह है जिसकी संरचना, कार्य एवं व्यवहार समान होते हैं। थर्ड है जैविक समुदाय। जैविक समुदाय समष्टि को एक जाति जनसंख्या भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही जाति के सदस्य बने रहते हैं। प्रकृति में किसी भी स्थान पर एक जाति जनसंख्या नहीं पाई जाती है, बल्कि एक स्थान पर अनेक जातियों के सदस्य मिलकर रहते हैं। इस प्रकार की जनसंख्या को बहुजातीय जनसंख्या कहते हैं। यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या फिर वासस्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों के समूह को जैविक समुदाय कहते हैं। आगे है समुदाय की संरचना, मतलब जैविक समुदाय। इसके आगे देखते हैं हम उसी में जैविक समुदाय की संरचना। प्रत्येक समुदाय सामान्य 3 प्रकार के जीवों से बना होता है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक
पेड़ पौधे, उपभोक्ता, उसका उपयोग करने वाले और उपयोग करके जो अपघटित होता है वो अपघटक। उत्पादक वर्ग में सभी हरे पौधे आते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा समुदाय के लिए भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता वर्ग में सभी विषमपोषी जीव आते हैं जो परोक्ष या फिर प्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से प्राप्त करता है। और अपघटक वर्ग में वे जीव आते हैं जो कि कवक और जीवाणु आते हैं जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके इन्हें पुनः पौधों के उपयोग योग्य बना देते हैं। आगे है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो कि जीवधारी एवं पर्यावरण की अंतरक्रिया में फलस्वरूप बनाता है। इसके अंतर्गत जैविक समुदाय आता है जो पर्यावरण के अजैविक घटकों के साथ अंतरक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है जीवोम। जीवो एक वृहत स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ पर मुख्य वनस्पतियाँ एवं संबंधित जंतु पाए जाते हैं। प्रत्येक जीवों में विशेष प्रकार के जंतु एवं प्राणी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस स्थान की एक विशिष्ट जलवायु होती है। विश्व के प्रमुख जीवों मरुस्थलीय जीवों घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती वन आदि है। जैवमंडल। जैवमंडल पृथ्वी के विशिष्ट भाग पर उपस्थित सभी पारिस्थितिक तंत्र के सहयोग से बनता है। पृथ्वी एक जैवमंडल है। जैवमंडल सर्वोच्च संगठनात्मक स्तर होता है। इसके अंतर्गत सभी जीवधारी एवं भौगोलिक वातावरण आते हैं जिसके साथ जीवधारी अंतःक्रिया करते हैं।